हरियाणा सरकार में बीजेपी और बीजेपी सरकार के भीतर जबरदस्त लठम-लठ हो रही है। एक तरफ विज है तो दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ोली और माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अब जब जंग शुरू हो गई है तो कोई ना कोई शहीद भी होगा और ऐसे में माना जा रहा है कि अनिल विज को जो नोटिस दिया गया वो उनकी शहादत की तैयारी के तौर पर है। लेकिन हरियाणा में अनिल विज को जानने वाले अच्छे से जानते हैं कि विज यानी गब्बर ना किसी से डरते हैं और ना ही पुष्पा फिल्म के पुष्पाराज की तरह झुकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बेहद नजदीकी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो खुलासे करूंगा जिसे जानने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा कि अनिल विज ने नोटिस के जवाब में क्या कुछ अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर काले चिट्ठे खोले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा की बीजेपी सरकार में सीएम सैनी के बाद नंबर 2 बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने पार्टी को भेजे शोकॉज नोटिस का 8 पन्नों का जवाब भेजा है। विज से जुड़े टॉप सोर्सेज के मुताबिक इसमें उन्होंने 8 अहम खुलासे किए हैं। अनिल ने हाईकमान को टिकट की अफवाह फैलाने से लेकर उन्हें हरवाने मरवाने की साजिश के बारे में भी बताया है। विज ने यह भी बताया कि कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद अधिकारी उनके गृह क्षेत्र में ही उनके आदेशों को लागू नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को शिकायत भी की थी। इसके बावजूद 100 दिन बीतने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। विज के जवाब में उस कैबिनेट मीटिंग का भी जिक्र किया गया है जिसमें उनकी एक अधिकारी से बहस हुई थी। हालांकि सीएम ने विज की जगह अधिकारी का पक्ष लिया था। हालांकि अनिल विज ने जवाब के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। बुधवार यानी 12 फरवरी को अंबाला में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उनके जवाब में क्या है। इस पर अनिल विज ने कहा, मैंने उस चिट्ठी को भेजने के बाद डिस्ट्रॉय कर टुकड़े जेब में रखे हैं जिसे घर जाकर जला दूंगा। उन्हें कुछ और चाहिए होगा तो वह भी दे दूंगा। आज हम इस वीडियो में खुलासा करेंगे कि विज ने नोटिस के जवाब में अपने 8 पन्नों के लेटर में क्या जवाब हाईकमान को दिए हैं। आपको उससे पहले बता दें कि अनिल विज ने इस 8 पन्ने के लेटर में अपना दुख, अपनी तकलीफ और पार्टी के लिए एक लंबा समर्पण भी हाईकमान को याद दिलाया। बाकी वो 8 सवाल क्या है एक एक कर आपको बताएंगे। पहला जवाब, भ्रम फैलाया गया, मुझे टिकट नहीं मिली। टॉप सोर्सेज के मुताबिक विज ने हाईकमान को बताया कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कई लोगों ने भ्रम फैलाया कि विज को टिकट नहीं मिलेगी। अगर टिकट मिल भी गई तो वह जीतेगा नहीं, अगर जीत भी गया तो सरकार नहीं आएगी। इसके बाद पार्टी के ही कुछ लोग मेरे विरोधियों से मिल गए। यह सब मेरा चुनाव प्रभावित करने के मकसद से साजिश के तहत किया गया। दूसरा जवाब, मुझे मरवाने की साजिश रची, मेरी सुरक्षा घटाई गई। मुझे टिकट मिल गई, फिर चुनाव में मुझे मरवाने की साजिश रची गई। इसमें पार्टी के ही कुछ लोगों के साथ प्रशासन से जुड़े कुछ अधिकारी भी शामिल थे। मुझे खतरे का इनपुट होने के बावजूद मेरी सिक्योरिटी में कमी की गई। मैंने प्रचार के दौरान हर बार चुनाव आयोग से अनुमति ली। उनके संज्ञान में होने के बावजूद प्रचार के दौरान किसानों, ग्रामीणों ने मुझे घेर लिया। वहां कुछ भी हो सकता था। इसमें पुलिस पूरी तरह से फेल साबित हुई। तीसरा जवाब, जानबूझकर मेरे हलके में विकास कार्य रोक दिए गए। मुझे चुनाव हराने के लिए प्रशासन ने साजिश रची। चुनाव के दौरान जानबूझकर मेरे हलके में विकास कार्य रोक दिए गए। नगर पालिका ने मेरे खिलाफ लोगों को नाराज करने के लिए मंजूरशुदा सड़कें तक नहीं बनवाई। विकास कार्यों की वजह से मेरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इस वजह से मुझे प्रचार के दौरान लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इनकी कोशिश थी मैं चुनाव हार जाऊं। चौथा जवाब, सीएम और पार्टी अध्यक्ष को सूचना दी थी। इस पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी मेरे द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को दी गई थी। मुझे आश्वासन दिया गया था कि सरकार के 100 दिन पूरे होते ही इस मामले की जांच करवाई जाएगी। हालांकि 100 दिन के बाद भी मेरी शिकायत पर ना सरकार ने कोई एक्शन लिया और ना ही संगठन के स्तर पर कोई कार्रवाई की गई। पांचवा जवाब, मेरे कहने पर भी एसएचओ सस्पेंड नहीं किया गया। मेरी राजनीतिक किरकिरी हुई। जनता दरबार के दौरान अंबाला कैंट सदर के एसएचओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। मैंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी फोन किया। मुझे सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए।
इसके बावजूद उसे सस्पेंड नहीं किया गया। यह फाइल गृह मंत्रालय से रिजेक्ट हो गई। गृह मंत्रालय सीएम नायब सिंह सैनी के अधीन है। गृह जिले में ही मेरे आदेश लागू ना होने से उनकी राजनीतिक तौर पर काफी किरकिरी हुई। छठा जवाब, कोषाध्यक्ष के खिलाफ सबूत दिए, कार्रवाई नहीं हुई। अंबाला जिले के कोषाध्यक्ष आशीष तायल के बारे में मैंने पार्टी और सरकार को सबूत दिए थे, जिसमें वे विरोधी निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा की मदद कर रहे थे। मैंने भाजपा नेता का चित्रा सरवारा के साथ वीडियो भी दिया, जिसमें वो विपक्षी नेताओं के साथ खड़ा होकर मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहा है। इसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सातवां जवाब, मेरे खिलाफ लड़ी निर्दलीय उम्मीदवारों को पार्टी में ला रहे थे। चुनाव जीतने के बाद पार्टी में ही मेरे विरोधियों ने एक और साजिश रची। उन्होंने प्रयास किया था कि चुनाव में उनके खिलाफ लड़ने वाली एक विपक्षी महिला उम्मीदवार को बीजेपी ज्वाइन करा दी जाए। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। केंद्रीय नेतृत्व चाहे तो इस मामले की ग्राउंड लेवल में जांच भी करवा सकता है। आठवां जवाब, नोटिस जानबूझकर लीक किया गया। अनिल विज ने नोटिस की कॉपी मीडिया में आने की बात को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने अपने जवाब में लिखा, यह भी जांच का विषय है। दो लोगों के बीच की सीक्रेट कम्युनिकेशन थी, इसे कौन लीक कर रहा है? पार्टी चाहे तो उसकी भी जांच करा सकती है, ना चाहे तो पार्टी की मर्जी है। विज ने कहा कि मुझे मीडिया से ही पता चला और मैंने नोटिस भी मीडिया में ही पढ़ा। इस सब के बीच अनिल विज ने अपनी एक तकलीफ और हाईकमान को बताई। अनिल विज ने कहा कि किस तरह से जब वो निर्दलीय विधायक होते थे या फिर भजनलाल की सरकार थी तब उनकी ज्यादा चलती थी, जबकि आज हरियाणा में बीजेपी सरकार है और इससे पहले वो हरियाणा में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और इतना ही नहीं, आज मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, लेकिन उनकी आज बिल्कुल नहीं चलती है। अधिकारी तक उनकी बात नहीं मानते हैं। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि इतने बड़े नेता, इतने बार जीते हुए विधायक, यानी कि 7 बार जीते हुए विधायक और गृह मंत्री रह चुके और मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज की जो नाराजगी और गुस्सा और उसके बाद हाईकमान ने जो नोटिस उन्हें दिया है, उस सब के बाद जिस तरह का विवाद हरियाणा बीजेपी में मचा हुआ है, इसके नतीजे आने वाले समय में क्या कुछ रहेंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नमस्कार।